आजादी का अमृत महोत्सव, इसके ऊपर जो हम लोग का लेक्चर चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में, इसके लेक्चर में आज हम लोग जिसके बारे में करने वाले उनका नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय। इंग्लिश में कभी आप लोग एक वर्ड सुना होगा, वर्ड का नाम है अडोरेबल। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय के लिए अगर ये वर्ड हम इस्तेमाल करें अडोरेबल, तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। शी वॉज अडोरेबल लेडी। मतलब क्या क्या काम नहीं किया है, आजादी की मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है, फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिकल लीडर, पहली चुनाव लड़ने वाली महिला, ठीक है। फिर कॉटेज इंडस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किस किस के लिए काम वो नहीं किया, फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, मतलब क्या नहीं किया वो लेडी। खतरनाक, इतना जबरदस्त लेडी, इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है और जितने लोग भी मेरा क्लास देखते हैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। और आप लोग भी मुझे मुबारकबाद दे सकते हैं कि मेरा बुक मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर मेरा बुक जो आने वाला था, ये बुक आ चुका है मेडिवल हिस्ट्री में। और ये मेडिवल हिस्ट्री में इसका टाइटल क्या है? मेडिवल हिस्ट्री, इमरजेंस ऑफ इस्लाम टू डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। ये है मेरा बुक जो अभी मार्केट में आ चुका है। तो आप लोग इसको फ्लिपकार्ट, अमेजन से परचेज कर सकते हैं। अपना पब्लिसिटी मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, थोड़ा सा कर रहा हूँ, क्योंकि बुक जो मेरे स्टूडेंट है उनको इस बुक के बारे में जरूर से जरूर पता होना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को क्यों ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को? ताकि क्लास का जो लेक्चर है उसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाए। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इस पे EIS है ना, ESIC एंड CHSL और जितना भी एग्जाम होता है WBCS और UPSC सबका मॉक टेस्ट इस पे अपलोड करते हैं। तो आप लोग इसका मॉक टेस्ट आप लोग कर सकते हैं घर बैठ करके। प्रैक्टिस 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का आपको देंगे यहाँ पे क्वेश्चंस, एंड वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो द लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, दिस इज योर आलम सर। तो आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। कमला देवी चट्टोपाध्याय 1903 में पैदा होती है और 1988 में इनका विशाल हो जाता है। विशाल इज उर्दू वर्ड विच मीन्स होता है डेथ हो जाना। तो शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, वुमेन फ्रीडम फाइटर। आजादी के अमृत महोत्सव का जो लिस्ट निकला है, जो सेलिब्रेशन चल रहा है 2023 तक, जो चलेगा 15 अगस्त 2023 तक, 75 वुमेन इंडिपेंडेंट वुमेन फ्रीडम फाइटर लोग में एक लेडी जिनका नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय, उनका भी नाम इसमें मेंशन है। और इसी के ऊपर मेरा आज का ये लेक्चर है। चलो तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हाइलाइट्स में क्या देखेंगे? शी वाज अ सोशल रिफॉर्मर, बिल्कुल बात सही। तो एक तो बात जान लीजिए, शी वाज अ सोशल रिफॉर्मर। और क्या थी वो? तो थिएटर एक्टर थी वो। बहुत सारे ड्रामे में पार्टिसिपेट किया और इंडिपेंडेंस में, आजादी में पार्टिसिपेट किया एज अ फ्रीडम फाइटर। आगे क्या देखें? शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू बी अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। बहुत इंपॉर्टेंट, पहली लेडी ये है, पहली लेडी है जो चुनाव लड़ती है, पहली लेडी ये है जिनको अरेस्ट किया गया है ना। शी ऑल्सो इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, रिवाइव द प्रमोटेड द हैंडीक्राफ्ट एंड थिएटर। हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्री, इसको प्रमोट करती हैं और इससे सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कराने का कोशिश करती हैं लोगों का। शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें भी पार्टिसिपेट करती है। 1930 में लेजिस्लेटिव असेंबली की पहली विमेन कैंडिडेट भी हैं, चुनाव लड़ती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो चुनाव हार जाती है, वो आगे बताएंगे आपको। तो कैसे हारी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। शी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एस्टेब्लिशिंग ऑफ ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, फाउंडिंग, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थी ऑल इंडिया वुमेन फाउंडिंग, है ना, कॉन्फ्रेंस। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, की रोल प्ले करती हैं इसके फॉर्मेशन में। चलो तो हाइलाइट्स हम लोग देख ले। अब इनके लाइफ के बारे में, इनके अर्ली लाइफ के बारे में जरा देखेंगे। तो शी वॉज बोर्न इन मैंगलोर। कहाँ पैदा होती है? तो मैंगलोर में पैदा होती है। तब मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। मैंगलोर अभी कहाँ पड़ता है? तो ये कर्नाटका में पड़ता है, जहां आजकल चल रहा है झमेला, मार पिटाई कर रहे हैं, इतना पढ़ा लिखा जगह और यहाँ ऐसा हालत चल रहा है। तो प्रेजेंट डे में कर्नाटका में पड़ता है। सारस्वत ब्राह्मण फैमिली में ये पैदा होती है। इनके फादर का नाम क्या है? अनंतया नरेश्वर, और ये एक कलेक्टर थे। कहाँ पे? मैंगलोर में। और इनकी मम्मी का नाम था गिरजाबाई। ओके, तो इतना बात हम लोग समझ लिया। अब इनकी पढ़ाई लिखाई थोड़ा कहाँ से होती है? संस्कृत में होती है। ड्रामा एंड ट्रेडिशन, इसके बारे में थोड़ा पढ़ाई करती है ना। ड्रामा, लिटरेचर, संस्कृत, इसके ऊपर थोड़ा पढ़ाई करती है। केरल से ट्रेडिशन के बारे में थोड़ा पढ़ाई करती है। शी गॉट मैरिड 1917 में। क्या हो गया? इनका शादी हो गया 14 साल की उम्र में। लेकिन 2 साल में, पहले जमाने में 13-14 साल में ही शादी हुआ करता था, लेकिन 2 साल में इनका हस्बैंड का डेथ हो गया। इनके हस्बैंड का नाम था हृदय नाथ चट्टोपाध्याय। आगे हम लोग देखेंगे उनके बारे में। 2 सालों में 19 आप देखेंगे उनका डेथ हो गया, है ना। तो 16 साल की उम्र में आप देखेंगे कमला देवी चट्टोपाध्याय ये हो जाती हैं वीडो। फाइनली इनका 85 ईयर का एज में 1988 में आप देखेंगे डेथ भी हो जाता है। तो ये इनके लाइफ के बारे में, थोड़ा सा इनके लाइफ के बारे में हम लोग देखा।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इनका जिस लड़के से शादी हुआ था उस लड़के का नाम क्या था, हृदयनाथ चट्टोपाध्याय। और 2 सालों के बाद में ही मैरिटल लाइफ इनका डिस्ट्रॉय हो गया, इनके हस्बैंड का डेथ हो गया। अब ये अपना पूरा लाइफ पढ़ाई लिखाई की तरफ लगा देंगी और ये डिप्लोमा करने के लिए चली जाती हैं सोशियोलॉजी में। डिप्लोमा करती हैं कहाँ से, बेडफोर्ड कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यहाँ चली जाती हैं और पढ़ाई वढ़ाई करके डिप्लोमा सोशियोलॉजी में हासिल कर लेती हैं। When she was in London, she came to know about गांधी जी। यस, तो जब ये पढ़ाई कर रही थी उस समय इनको गांधी जी के बारे में वहां पे पता चला, और गांधी जी के बारे में पता चला और उसी से आप देखेंगे 1923 में ये लंदन से पढ़ाई उड़ाई करके वापस आ जाती हैं और यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर लिया सेवा दल। सेवा दल क्या था, आगे हम इसको देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। सेवा दल एक गांधीयन क्या था, ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब गांधी जी के थॉट से बहुत ज्यादा ये प्रभावित था ये सोसाइटी। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा आगे चल करके ये फॉर्मेशन तो हुआ, आगे चल करके गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड हुआ, लेकिन अर्लीस्ट सेवा दल का ये गांधीयन थ्योरी से इंस्पायर नहीं था। अर्लीस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, थोड़ा सा वायलेंस करने पसंद करता था, और इसीलिए बहुत सारे कांग्रेसी नेता सेवा दल को आप देखेंगे ज्वाइन भी नहीं करते, बहुत सारे लोग सेवा दल को बॉयकॉट भी करते हैं। सेवा दल के पहले जो प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुए थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये एक एक्चुअली चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस पार्टी का, जो क्या करता है ग्रास रूट लेवल पे कांग्रेस पार्टी का डेवलपमेंट, गांव गांव तक कैसे कांग्रेस पार्टी और उसका मैसेज को कैसे पहुंचाया जाए, ये काम है सेवा दल का, समझे। तो अब इनिशियली इन लोग का थोड़ा सा माइंड थोड़ा वायलेंस की तरफ था, इसीलिए बहुत सारे लोग कांग्रेस का जो लोग असहमत थे, वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे, वो लोग सेवा दल के अगेंस्ट में थे, कि वो चाहते थे कि सेवा दल सोसाइटी ना हो। जब गांधी जी पॉलिटिक्स में आएंगे और ये गांधी जी का थॉट से, फिलोसफी से आप देखेंगे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होंगे, और इसलिए आप देखेंगे गांधी जी के राह पे चलेगा, और इसीलिए आप देखेंगे गांधी जी जो जी जितना भी मूवमेंट इंडिया में चलाएंगे उस मूवमेंट को बहुत ज्यादा आप देखेंगे बल मिलेगा, क्योंकि सेवा दल जो है उनके मूवमेंट को ग्रास रूट लेवल तक फैला देगा। शी स्टार्टेड रिक्रूटिंग ट्रेनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन गर्ल वुमेन फॉर ऑल एजेस, women अक्रॉस इंडिया बिकेम वॉलंटरी वर्क्स फॉर सेविका। हाँ, वो ये कि सेवा दल को आकर के 1923 में आकर के ज्वाइन कर लेती हैं, और लड़कियों को, विमेन लोग को कैसे सेवा दल में इसमें लगाया जाए, सेवा दल में कैसे पार्टिसिपेट किया जाए, एज अ वॉलंटियर इनको कैसे ज्वाइन करवाया जाए लड़कियों को, इसका काम करने लगे। और जो लड़कियां विमेन इसको ज्वाइन कर रही हैं उनका नाम क्या पड़ा, उनको बोला जा रहा है सेविका। तो इन सेविकाओं को इस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने का जो काम कर रही है वो लेडी का नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो हमारे आप चैनल को क्या करते हैं, फॉलो भी करते रहें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करते रहें, और जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग पूरा देश में फैला दीजिए। तो थोड़ा सा सेवा दल के बारे में हम लोग जान लेंगे। सेवा दल को फॉर्म किए थे नारायण सुब्बाराव हार्दिकर, है ना, डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्दिकर। इट वॉज द चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल बात सही है। 1931 में इसका नाम कर दिया गया कांग्रेस सेवा दल। अब हुआ ये क्योंकि थोड़ा सा वॉयलेंस की तरफ इन लोग का रुझान था, तो 1932 में ब्रिटिश लोग इसको क्या कर देते हैं, बैन कर देता है। और 1934 आते आते तक आप देखेंगे कि बहुत सारा जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन था जिसको ऊपर बैन लगा हुआ था, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से बैन को हटा दिया गया था। लेकिन 1934 तक सेवा दल के ऊपर ब्रिटिश लोग बैन लगा के रखा और बैन को नहीं हटाया। अब मैंने आपको एक बात बोला कि पहले इसके प्रेसिडेंट जो अपॉइंट हुए थे सेवा दल के, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो एमसीक्यू के लिए इसको आप देखेंगे, याद करके रखना। तो थोड़ा सा इनिशियली देखेंगे ये अग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन था और इसीलिए बहुत लोग इसको ज्वाइन नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब गांधी जी का थॉट से लोग प्रभावित हुआ और ये लोग गांधी जी के रास्ते पे चलने लगा और गांधी जी के मूवमेंट को भी बहुत सपोर्ट करता है, ये सेवा दल गांव गांव तक मूवमेंट को पहुंचाने में और गांधी जी को मूवमेंट तक आगे लेके जाने में ये सेवा दल बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1926 में अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इनके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। तो 1926 में क्या हुआ, मार्गरेट ई कजिन्स, ये आयरलैंड के एक लीडर थी, इनसे मुलाकात होता है और इनसे इंस्पिरेशन लेकर के पहली बार, है ना, ये इलेक्शन के लिए खड़ी होती है। मद्रास प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से खड़ी होती है, लेकिन बहुत कम मार्जिन से इलेक्शन हार जाती है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली से खड़ी हुई और 55 वोट से ये इलेक्शन हार जाती है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा पहली कौन सी विमेन थी जो इंडिया में इलेक्शन के लिए खड़ी हुई, तो वो लेडी कमला देवी चट्टोपाध्याय। 1926 के पहले तक कोई भी लेडी
इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करी। पहली लेडी जो पार्टिसिपेट करे 1926 में, और लेडी का नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय, जो मद्रास प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट करती हैं, लेकिन वो इलेक्शन हार जाती है। वो अलग बात है इलेक्शन हार जाना, लेकिन खड़ा होना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बात था। और वो जमाने में विमेन लोग को इतना आगे कोई पुश नहीं कर रहा था, विमेन लोग खुद आगे भी बढ़ना नहीं चाह रही है। तो ये कुछ विमेन जो आगे बढ़ रही हैं हर एस्पेक्ट में, पढ़ाई लिखाई पूरा, है ना, इस एस्पेक्ट में विमेन को आगे बढ़ना, खुद आगे बढ़ना और विमेन को आगे बढ़ाना। इसमें सबसे पहले अगर किस लेडी का नाम हम लोग बोलेंगे ना, जो सबसे आगे आगे हम लोग को झंडा लेकर के चलती हुई दिखाई दे रही है, तो उस लेडी का नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय, है ना। तो आगे आप देखेंगे कि क्या हुआ, ये इलेक्ट करती हैं लेकिन जीत नहीं पाती हैं, लेकिन बाद में फिर जाकर के ये पहली वुमेन बनी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट पे कंटेस्ट करके, और जीत के भी बाद में ये बनेंगी, पावर में आएंगी। फिर ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस को बनाया जाएगा, और इसकी शी वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, और बाद में ये सेक्रेटरी के पोस्ट पे भी अपॉइंट इनको किया जाएगा। अब गांधी जी आगे चल करके आप देखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, 7 मेंबर का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और ये 7 मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन था सॉल्ट सत्याग्रह के लिए, और इसमें मेंबर एज अ मेंबर इनको भी अपॉइंट करेंगे गांधी जी कमला देवी चट्टोपाध्याय को। अब यहाँ पे जरा सा बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, 1930 में जो सॉल्ट सत्याग्रह था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें गांधी जी नहीं चाहते थे कि कोई भी विमेन लोग आए। तो गांधी जी का मानना था इसमें सारे मेन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मेन लोग जाएंगे दांडी नदी के किनारे तक, और वहां पे जाकर के हम लोग नमक बनाएंगे। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय को जब ये वाला बात पता चला, ये स्टोरी थोड़ा जान लो, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय चाहती थी कि विमेन लोग भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो गांधी जी को समझाने के लिए गांधी जी को मिलना पड़ेगा। अब गांधी जी से मुलाकात नहीं हो पा रहा था, तो गांधी जी के बारे में पता चला कि कभी एक कोई ट्रेन से सफर कर रहे हैं, तो उसी ट्रेन में ये भी सवार हो जाती है, और ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाके गांधी जी से मुलाकात किया, और गांधी जी को समझाने में कामयाब हो गए कि विमेन को इसमें ज्वाइन आप करवाइए। तो गांधी जी इनकी बात से अग्री किए, और फिर वो राजी हो गए कि यस, विमेन लोग भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगी। तो 2-3 इंपॉर्टेंट लेडी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें एक लेडी का नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, ये 2 लेडी बहुत इंपॉर्टेंट लेडी पार्टिसिपेट करेगी, और जाकर के गांधी जी के साथ साथ दांडी मार्च में जाएंगी, दांडी नदी के किनारे, और वहां पे जाकर के उसी रूट शोर के किनारे जाकर के ये लोग 1930 में नमक बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये वाला स्टोरी आप लोग को पता चल गया। अब आगे हम लोग देखेंगे, सब स्टोरी आप लोग को हम बता देंगे। अब इनका फ्रीडम स्ट्रगल यहां से स्टार्ट हो गया, बहुत तेजी के साथ फ्रीडम स्ट्रगल इनका आगे चलेगा। शी प्रिपेयर्ड सॉल्ट एट बॉम्बे शीशोर विथ ओनली वुमेन वॉलंटियर, दैट इज अवंतिका बाई गोखले। अभी तक आप जितना भी लेक्चर आप सुन चुके ना, उस लेक्चर से ये बेटर लेक्चर है कमला देवी चट्टोपाध्याय के ऊपर, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हमने इसमें इंक्लूड किया है। और जैसे कि मेडिकल हिस्ट्री मैंने लिखा है, बहुत बड़े से एक सिलेबस को मैंने बहुत कंपाइल करके, इतना साल का मेरा जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, जिस चीज से मेजॉरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन कहीं छूट ही सकता है, लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन जो मेडिकल हिस्ट्री से बन सकता है, वो सारी चीज को हम एक जगह जमा करके एक बुक की शक्ल में मैंने इसको बना दिया है ना। तो बुक को आप लोग जरूर खरीद, आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीद सकते हैं, और ये पब्लिशर का नाम है ब्लू रोज, तो इसके आप वेबसाइट से भी जाकर के खरीद सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट में भी आप देखेंगे कॉलेज स्ट्रीट में बहुत जल्दी ये दुकानों पे आ जाएगा। तो बॉम्बे, एक तो गांधी जी के साथ जाकर के दांडी गांव, वहां पे जाकर के नमक बनाए, प्लस बॉम्बे वो भी नदी का सी का किनारा है, तो वहां पे जाकर के भी कमला देवी चट्टोपाध्याय जाकर के नमक बनाती है, और एक अपने साथ एक वॉलेंटियर को रखा जिसका नाम था अवंतिका बाई गोखले। ये 2 लड़कियां जाकर के बना देती हैं नमक, और ये नमक लेकर के बॉम्बे का उस टाइम में देखेंगे एक मजिस्ट्रेट था वहां का कोर्ट का, उसको ले जाकर के हाई कोर्ट का मजिस्ट्रेट को ये नमक देती हैं। और नमक का नाम क्या रखा, नमक का नाम भी याद रख लेना, फ्रीडम सॉल्ट, बिल्कुल सही, फ्रीडम सॉल्ट। तो इस नमक को आप ले जाकर के देती हैं कि आप ये ले लो, है ना, पर वो लेने से इनकार कर देते हैं, है ना, कि आप ये मतलब ऐसे फ्री में नहीं दे रहे, उसको बाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश लोग नमक बना रहे तो हम लोग खरीद रहे, तो हम नमक बना रहे तो आप भी खरीदिए भाई। ये सिंपल बात है, समझाने का एक तरीका था उनका, वो नहीं खरीदता है। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस शी टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेट अप इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजादी के टाइम में आप देखेंगे, इसका आगे हम लोग जब आजादी का मूवमेंट हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे कि जो रिफ्यूजी लोग पाकिस्तान साइड से जो आएगा, वो सब आएगा टुवर्ड्स पंजाब होकर के हरियाणा, तो हरियाणा के बाद नेक्स्ट स्टेट पड़ता है दिल्ली, तो दिल्ली के पास आप देखेंगे फिरोजाबाद, फरीदाबाद एक जगह, और फरीदाबाद आज भी आप जानते हैं, तो फरीदाबाद में एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी लोग के लिए एक बहुत बड़ा सोसाइटी बनाया गया, एक, है ना, एक छोटा सा शहर बनाया गया, और इस शहर में
इनको बसाया जा रहा है और इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन को बनाया और पूरे रिफोजी लोग को रिहैबिलिट करने के लिए, उनको संभालने के लिए, बसाने के लिए ये आगे चल पड़ती है ना। चलिए, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे 1947 का। अब इनका इंस्टीट्यूशनल वर्क्स के बारे में हम लोग थोड़ा जान ले। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय को 1964 शी स्टार्टेड नाट्य इंस्टीट्यूट ऑफ कथक कोरियोग्राफी, है ना, कहां पे, बैंगलोर में स्टार्ट किया। शी वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड। शी वाज आल्सो इट्स फर्स्ट चेयरपर्सन। हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड बना है और इसकी पहली चेयरमैन भी इन्हीं को अपॉइंट किया था। शी आल्सो सेट अप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, है ना, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद सेटअप किए थे, इंस्पिरेशन यहीं से मिला था। सरोजनी ये चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय इसको सेटअप करने के लिए, और फिर संगीत नाटक अकेडमी, आजकल जिसको बोलते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और संगीत नाटक अकेडमी, ये सब सेटअप करने के लिए यही इंस्पिरेशन थी, यही थी फाउंडिंग मेंबर, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। शी आल्सो बिकेम द यूनेस्को की भी आगे चल करके मेंबर बनती हैं। अब हम लोग आगे जरा देखेंगे कुछ फिल्म में भी, तो ये अपना करियर देखेंगे स्टार्ट, क्योंकि अब इनका अब देखिए थोड़ा सा शादी जो उनका होता है हृदय नाथ चट्टोपाध्याय से। एक और लड़का था, जब इनका शादी टूट गया तो सरोजिनी नायडू, जिनको बोलते हैं सरोजिनी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी चट्टोपाध्याय इनिशियल नाम है, बाद में उनका शादी हुआ, एक कांग्रेसी नेता थे और ही वाज नायडू, तो नाम हो गया क्या, सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी चट्टोपाध्याय और उनकी एक बहन थी, उनसे इनका कॉलेज जमाने में मुलाकात हुआ था, और उसी जमाने में उनके सरोजिनी चट्टोपाध्याय के एक कजिन ब्रदर थे, उनका नाम था हरिन चट्टोपाध्याय, और उनसे भी मुलाकात हुआ। हरिन चट्टोपाध्याय वो एक कलाकार आदमी था, नाटक में एंड ऑल में पार्टिसिपेट करता था, और दिलचस्पी हमेशा से कमला देवी चट्टोपाध्याय का भी हमेशा से दिलचस्पी नाटक संगीत में बहुत रहा दिलचस्पी। तो उनके साथ भी मिलकर के अब क्या, वो अपना एक्टिंग का करियर स्टार्ट किया था, और ये जो करियर वो उनके साथ जो प्ले और ड्रामाज में पार्टिसिपेट करके जो करियर अपना स्टार्ट किया, और इस करियर को वो और आगे लेकर चलती हैं, जिसमें आप देखेंगे फिल्म में पार्टिसिपेट करती हैं। तो पहला कन्नड़ फिल्म बना, उसका नाम था वसंत सेना। वसंत सेना आप देखेंगे, संस्कृत एक बुक है मृच्छा कटिकम, जिसको लिखने वाला आदमी का नाम था सुधरका। सुधरका एक बुक लिखा, मृच्छा कटिकम एक नॉवेल लिखा, और इसके ऊपर एक कन्नड़ में साइलेंट मूवी बना ना, बोलता आवाज नहीं है उसके अंदर, वसंत सेना। इस मूवी में सबसे पहले ये एज अपना करियर एज एक्ट्रेस वो स्टार्ट करती है। आगे चल करके 19 ये जो फिल्म आया था 1943 में आया था, 1943 में। अब 1943 में ही नेक्स्ट एक हिंदी फिल्म इनका आता है, हिंदी फिल्म में डेब्यू करती है। फिल्म का नाम था तानसेन, और इसमें अगेंस्ट थी वो किसके, एक्टर का नाम था के.एल. सहगल साहब, और ये फिल्म भी आया कब, 1943 में। अदर मूवीज बनाए शंकर पार्वती 1943 और धन्ना भगत इन 1945। तो ये सब इनका अच्छा फिल्म था। यहाँ पे मैंने देखो तानसेन का दिया है पोस्टर, है ना, तो ये सारी फिल्म को बनाती है। ठीक, अब आगे चल करके इनको इतना सारा जो देश के लिए काम किया है, कॉटेज इंडस्ट्री, फिर साहित्य अकेडमी के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, हैंडीक्राफ्ट, यूनेस्को, ये सब के लिए जो काम किया, फिल्म में काम किया, और फ्रीडम स्ट्रगल में जो काम किया, इस सब के लिए आगे चल करके सरकार आफ्टर द इंडिपेंडेंस इनको 1955 में देता है एक अवार्ड जिसका नाम है पद्म भूषण, और 1987 में इनको दूसरा अवार्ड देता है, दैट इज पद्मा विभूषण। उसके बाद इनको एक और अवार्ड मिलता है 1966 में, दैट इज रमन मैग्सेसे अवार्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट, क्योंकि आजादी के टाइम जो इंडिया में लोग रिफ्यूजी बनकर के आए, उनका रिहेबिलिटेशन, रहने का, सहने का, खाने का, पीने का जो इंतजाम जिस लेवल पे ये लेडी करती है, ये जो लेडी है ना, लोगों का मदद करती है, इसके लिए इनको क्या मिला, कम्युनिटी को डेवलप करने का, आगे बढ़ाने का, प्रोटेक्ट करने के लिए इनको एक अवार्ड मिला, दैट इज रमन मैग्सेसे अवार्ड 1966। 1974 में संगीत नाटक अकेडमी भी इनको एक अवार्ड देता है, दैट अवार्ड इज नोन एज रत्न सदस्य। रत्न सदस्य क्यों, क्योंकि इतना जो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए इतना काम किया था लाइफ टाइम तक अपना, इसके लिए रत्न सदस्य अवार्ड देता है कौन, संगीत नाटक अकेडमी। यूनेस्को भी इनको एक अवार्ड देता है 1977 में फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। शांति निकेतन इनको अवार्ड देता है, इस अवार्ड का नाम था देसी कोटम्मा। देसी कोटम्मा मतलब देश की अम्मा, ऐसे समझ लीजिए। तो बंगाली में ये अवार्ड है, बंगाली में अवार्ड्स है, और ये इनको अवार्ड मिलता है 2018 में, देखेंगे 3 अप्रैल 2018 को भी ये वाला अवार्ड इनको दिया जाता है। तो बहुत सारे इनको अवार्ड मिला, और फाइनली 1988 में इनका क्या हो जाता है डेथ, 2018 में इनको फाइनल अवार्ड मिला है। अब हम तो जरूर चाहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट, जो देश की गवर्नमेंट है, ये इनको कभी ना कभी भारत रत्न से भी सम्मानित करे,
क्योंकि एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना सारा लाइफ में काम करे, है ना, इतना काम करे बिना थके और बिना, और ऐसी लड़की जिसका 14 साल में जो लड़की विधवा हो गई है, तो वहीं पे उसका माइंड खराब हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा लोग। पर ऐसा दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिसके साथ इतना ट्रेजेडी हो जाने के बाद और इतना आगे तक जाता है ना। तो जितने भी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए, प्रिपरेशन करना नहीं छोड़ेंगे। जब तक है जान तब तक लड़ते रहो, मतलब जब तक आपका एज है तब तक आप क्वालिफिकेशन इसको एग्जाम को प्रिपेयर करते रहिए, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरा ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास करते रहिए। प्लीज आप इसको सब्सक्राइब भी चैनल कर देना, दोस्तों से पकड़ पकड़ के सबसे सब्सक्राइब करना, ताकि हमारा 2000 कंप्लीट हो जाए। 2000 कंप्लीट जल्दी से जल्दी आप लोग मेरा यूट्यूब का चैनल का करवा दीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।